क्या भारत में फिर लगेगा लॉकडाउन? जाने पीएम मोदी के मेंटल प्रिपरेशन वाले बयान का असली सच। नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इंडिया लॉकडाउन और एनर्जी लॉकडाउन जैसे शब्द तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। 23 मार्च 2026 को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद देश भर में हलचल मच गई है। लोग पैनिक में हैं कि क्या एक बार फिर स्कूल बंद होंगे या सड़कों पर गाड़ियां थम जाएंगी। बुक्स न्यूज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने असल में क्या कहा और भारत के सामने खड़ा एनर्जी संकट कितना गहरा है। पीएम मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया के हालातों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हमने कोरोना जैसी बड़ी चुनौती का सामना किया है। आज दुनिया के सामने फिर एक नई चुनौती है। इसके लिए देशवासियों को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा और धैर्य के साथ इस स्थिति का सामना करना होगा। गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने कहीं भी लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने नागरिकों को आने वाली आर्थिक और ऊर्जा संबंधी चुनौतियों के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है। संकट की जड़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, इस पूरे तनाव के केंद्र में यूएस इजराइल ईरान युद्ध है। युद्ध के चलते ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। यह एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल व्यापार होता है। भारत के लिए यह रास्ता किसी लाइफलाइन से कम नहीं है, क्योंकि भारत का 40% से 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। भारत की 90% एलपीजी सप्लाई भी इसी रूट पर निर्भर है। इस रास्ते के बंद होने से भारत में ईंधन और गैस की भारी कमी होने की आशंका पैदा हो गई है। पड़ोसी देशों का हाल और भारत पर असर। अगर सप्लाई चेन जल्द बहाल नहीं हुई तो भारत को भी अपने पड़ोसी देशों जैसे कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। श्रीलंका, वहां फ्यूल रेशनिंग, ईंधन का कोटा लागू हो चुका है और पब्लिक सेक्टर में वर्क वीक को घटाकर 4 दिन कर दिया गया है। बांग्लादेश, यहाँ रोजाना 5 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है और यूनिवर्सिटीज को जल्दी बंद किया जा रहा है। न्यूजीलैंड, यहाँ हजारों फ्लाइट्स रद्द की गई हैं और कारलेस डे जैसी पॉलिसी पर विचार हो रहा है। भारत में भी इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई के रूप में देखने को मिल सकता है। भारत कितनी मजबूती से तैयार है? पैनिक के बीच राहत की खबर यह है कि भारत सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही प्लान बी पर काम कर रही है। स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व। भारत अपने तेल भंडार को 53 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन कर रहा है। सप्लाई का विस्तार। पहले भारत 27 देशों से तेल खरीदता था, जिसे अब बढ़ाकर 41 देश कर दिया गया है ताकि किसी एक रास्ते पर निर्भरता कम हो। इथेनॉल और इलेक्ट्रिक। भारत ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है और रेलवे का तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक पश्चिम एशिया के प्रभावित इलाकों से करीब 3.75 लाख भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। बुक्स न्यूज की अपील। फिलहाल सरकार का पूर्ण लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचें। स्थिति चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन भारत की तैयारी भी पुख्ता है। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें बिजली की बचत या ईंधन के सीमित इस्तेमाल जैसे छोटे बदलाव देखने को मिलें, लेकिन यह देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए जरूरी होगा। ताजा खबरों और विस्तृत विश्लेषण के लिए जुड़े रहें बुक्स न्यूज के साथ।